Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today 26 August of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पेटा जो है, पेटा वो कब स्टैब्लिश किया गया है? पेटा कब स्टैब्लिश किया गया? आपको डेट बतानी कब स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, उसमें जो 75 मेंशन जो है, उसमें से सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? मैक्सिमम किस स्टेट में है? स्टेट का नाम बताना है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्या कहते हैं पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप है पीवीटीजी से, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, एनआईए फाइल्स चार्जशीट इन पुलवामा अटैक केस की। जो पुलवामा अटैक केस हुआ था फरवरी 14 2019, जो एक सुसाइड बॉम्बर ने 40 सीआरपीएफ मैन को मारा था, कहते हैं मर गए थे, उसमें मर गए थे, तो क्या कहते हैं उसी में एनआईए ने कहा है कि एक चार्जशीट फाइल की गई है पुलवामा अटैक केस पर। तो इम्पोर्टेंट आता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247, या डिस्क्रिप्शन पे दी लिंक से कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं देखते हैं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस देखती है, जैसे अफेक्टिंग सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए, अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट में, कहते हैं इंटर इम्प्लीमेंट नेशनल ट्रेटीज, जो नेशनल ट्रेटी इंटरनेशनल ट्रेटीज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उस पर वर्क करती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट टेरर, टेरर को ख़त्म करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसकी कई ब्रांचेज हैं जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पे इसके ब्रांचेज हैं। तो एनआईए अमेंडमेंट बिल जो हुआ था 2019, जो पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, वो क्या कहते हैं एक्ट 2008 का जो था उसका अमेंडमेंट था। तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू जो करेंसी या बैंक नोट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ जो प्रोहिबिटेड आर्म्स है उनका सेल रोकना, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तो इसको इसमें जोड़ा गया। इसमें एक स्पेशल कोड भी होती है जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोड्स। एक या दो, एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोड बनाई जाती है इस पर डिसीजन लेने के लिए। जो ज्यूरिसडिक्शन होता है इस स्पेशल कोड का, वो स्पेशल कोड का ज्यूरिसडिक्शन पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं। अगर कोई डिसीजन डिफर कर गया, कोई क्वेश्चन अराइज हो गया उनके डिसीजन पे, उनके ज्यूरिसडिक्शन पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और वो डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, व्हाट इज रॉन्ग इन सीकिंग अपॉलॉजी, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड भूषण की। प्रशांत भूषण ने का जो आपने देखा है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा उनके ऊपर, तो वही के उन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वो अपॉलॉजी मान ले, माफ़ी मांग ले, क्या कहते हैं कोर्ट से, तो उन्हें उनकी सज़ा ऐसा नहीं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई अच्छे वर्क भी किए हैं। तो इसलिए ये पूरा इंसिडेंट वही, हमने कई बार कल भी बात की है इसके ऊपर। तो इसमें वही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो अपॉलॉजी मान लें। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रशांत भूषण से कहा गया कि व्हाट इज रॉन्ग इन सीकिंग अपॉलॉजी, कि क्या गलत है कि तुम अपॉलॉजी क्यों नहीं मांगे। तो प्रशांत भूषण ने कहा हम अपॉलॉजी नहीं मानेंगे। क्या कहते हैं उस ट्वीट्स के बाद कई उन्होंने और भी ट्वीट्स किए कि उनकी कोई गलती नहीं, वो माफ़ी उसमें नहीं मांगेंगे अपना। तो ऐसा उनका कहना था। जिसमें आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हम लोग कई बार देख चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कहते हैं किस आर्टिकल में मेंशन है, मेंशन है भी कि नहीं, ये भी आपको बताना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है। अगर मेंशन है तो किस आर्टिकल में मेंशन है, अगर यस तो विच, क्या कहते हैं यस तो आर्टिकल का नाम, नो तो फिर ठीक है। तो आपको बताना है कंटेंट ऑफ कोर्ट क्या कहते हैं आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, इकोनॉमिक टू श्रिंक इन Q2 सेज आरबीआई रिपोर्ट, कि इकोनॉमिक श्रिंक करेगी Q2 में, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें बताया गया कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोर्सेज द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, की कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट आया इकोनॉमी में, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की इकोनॉमी, ऐसे इसमें बताया गया, आरबीआई ने ऐसा कहा है। चलिए चलिए इस पर इम्पोर्टेंट आता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। पहले इसका सेंट्रल ऑफिस जो था रिजर्व बैंक का वो कलकत्ता में था, लेकिन फिर 1937 में ये मुंबई शिफ्ट हो गया। ये पहले प्राइवेटली ओन था, लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ जो 1949 में, उसके बाद रिजर्व बैंक को एक फुली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना दिया गया। इसका रिजर्व बैंक अफेयर्स जो है गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी केसेस होते हैं, कोई भी अफेयर्स होते हैं रिजर्व बैंक के, वो पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। इस बोर्ड द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। के जो डायरेक्टर होते हैं ये अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड होते हैं 4 साल के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है कैपिटल्स एयर क्वालिटी इम्प्रूव्स बट स्टिल वर्स्ट अमंग बिग सिटीज़ की। दिल्ली कैपिटल, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसकी एयर क्वालिटी इंप्रूव की है, लेकिन अभी भी वर्स्ट है अमंग बिग सिटी। जो बिग सिटीज है उनमें से सबसे कम, सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो कंडीशन है एयर क्वालिटी, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी पीछे है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो उसमें ये लिखा है बेरिंग दिल्ली डेली एवरेज PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर, PM का मतलब है पार्टिकुलर मैटर ऑफ नन ऑफ द अदर सिटी एक्सीड सेफ लिमिट। ये सेफ लिमिट से भी ज़्यादा है, कुछ और जो बाकी अदर सिटीज़ है वो सेफ लिमिट के अंदर है। तो आप अपने अपने सिटीज़ जो हैं, आप जिस जिस सिटीज़ हैं वहाँ का PM बताएं कि वहाँ का PM और AQI क्या क्या है। आप अपनी अपनी पर्टिकुलर सिटीज़ का PM और AQI आप गूगल सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि PM क्या है आपकी सिटी का और AQI क्या है आपकी सिटीज़ का। पर्टिकुलर सिटीज़ जो आप आपकी हैं सब आप बताएं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है बीजेपी लॉन्चेस स्कीम टू फाइट डेंगू की। बीजेपी ने स्कीम लॉन्च की है कि डेंगू को हराने के लिए। इसका नाम रखा गया डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया फ्री महाअभियान। ये जो 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। दिल्ली बीजेपी चीफ ने लॉन्च की इसे। चलिए देख लेते हैं डेंगू के बारे में। ये है एडिस मॉस्किटो फीमेल, ये येलो फीवर मॉस्किटो होता है जो डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर या मायरो येलो फीवर वायरस और अदर डिजीज होता है। एडिस मॉस्किटो फीमेल। चलिए देख लेते हैं। डेंगू ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो। ये जीसस एडीज के ही जो अदर जीन्स के होते हैं, कहते हैं एडीज जीन्स के जो होते हैं, बाकी उनके द्वारा बनाया जाता है वो होता है। सिम्टम्स जैसे फीवर हो गया, हेडेक, मसल जॉइंट पेन्स या स्किन रैश, कहते हैं मीसल्स जैसा, तो वो होता है, कहते हैं ये सिम्टम्स होते हैं क्या कहते हैं डेंगू होने के। इंडिया हैज रिपोर्टेड 6,210 केसेस एंड 6 डेथ्स फ्रॉम डेंगू अंटिल 9 जून 2019। काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं और काफ़ी डेथ्स भी हुई है डेंगू पर। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया, साइंटिस्ट एट द ICMR ने क्या कहते हैं हैज डेवलप अ स्ट्रेन ऑफ एडिस एगिड मॉस्किटो, जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है वोल्बर्गिया इंट्रोड्यूस्ड, जो इसको क्योर करने के लिए जिसको डेंगू हो उसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है। ये वोल्बाचिया जो है वो नेचुरल बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन अप टू 16% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज। जो इंसेक्ट स्पीशीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, कुछ मॉस्किटोज में भी होता है। ये कहते हैं लेकिन एडीज एग्जिट मॉस्किटो में नहीं होता, जो प्राइमरी स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन वायरसेस जैसे जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, क्या कहते हैं इन सब के जो क्या कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस, उनमें ये नहीं होता है। वोल्बेचिया सेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। ये सेफ होता है, वोल्बेचिया जो है सेफ होता है ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के लिए। चलिए अगली न्यूज़ आती है विराट टू हेड टू अलंग यार्ड। क्या कहते हैं नेवी ने ट्राई किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को एक म्यूजियम कन्वर्ट करने के लिए, जिससे लोग आ सकें देख सकें INS विक्रांत को। तो वही कहा गया है कि डेमोनिस्ट एयरक्राफ्ट विराट जो है विच हैज़ बीन लाइंग इन द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई इज सेट टू बी स्क्रैप्ड एट अ शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलंग इन गुजरात। कि उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा अलंग गुजरात में, लेकिन सर्वर अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं नेवी द्वारा कि उस कैरियर को प्रिजर्व किया जाए, उसको एक म्यूजियम बनाया जाए। जो कहते हैं द गवर्नमेंट इन्फॉर्म पार्लियामेंट जुलाई लास्ट ईयर दैट इट हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप द कैरियर। कि लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने कहा था कि इसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, लेकिन वो नेवी वाले चाह रहे हैं कि इस कैरियर को रखा जाए और एक म्यूजियम की तरह बना दिया जाए मुंबई में या किसी भी जगह पे जहाँ पे बनाया जा सके, तो वहाँ पे बना दिया जाए, जिससे एक म्यूजियम बन जाएगा, नेवी म्यूजियम क्या कहते हैं विराट म्यूजियम टाइप। तो काफ़ी अच्छा, लोग आएंगे भी, काफ़ी टूरिज्म भी बढ़ेगा उसके कारण। तो चलिए देख लेते हैं
INS विराट को अलग से कहते हैं INS विराट। ये जो विराट है एक सेंट्रल क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 27,800 टन वेट है इसका। ये ब्रिटिश नेवी के समय भी था। HMS हेल्म्स फॉर 25 साल 1959 टू 1985। ये एक सेंटिनल क्लास वाज द फ्लाइट कैरियर डिजाइन बिल्ड फॉर द रॉयल नेवी। ये रॉयल नेवी के लिए बिल्ड किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। आफ्टर रिवर्समेंट इट वाज कमेंड इनटू इंडियन नेवी 1987 में। मई 1987 में इसे इंडियन नेवी में जोड़ लिया गया। इट वाज डिकमीशन फ्रॉम द नेवी इन मार्च 2017। इसको डिकमीशन कर दिया गया नेवी से 2017 में एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है वर्ल्ड में। इट होल्ड द गिनीज वर्ल्ड फॉर दिस। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है कि सबसे ज़्यादा जो वॉरशिप यूज़ किया गया हो पूरी दुनिया में वो ये है। विराट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल ऑपरेशन जुपिटर में 1989 में श्रीलंकन पीस मेकिंग जो ऑपरेशन था उसमें, कई और ऑपरेशन में ये भी हेल्पफुल हुआ है। जैसे INS जो इट हैज़ इंस्ट्रूमेंटल इन शार्पिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग ऑपरेशन, जैसे कैरियर डेक इन द नेवी विच रिजल्टेड इन सीमलेस इंडक्शन ऑफ INS विक्रमादित्य। जो INS विक्रमादित्य है उसके सीमलेस इंडक्शन के लिए भी यूज़ किया गया था इसको। तो क्या कहते हैं इस तरह कई यूज़ हुए हैं इसके INS विराट के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है कि द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। जैसे हमने देखा इन इंडिया टुडे वेल सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेशनल ग्लोरी डोमिनेट, कंसर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज रेयर। कि सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल ग्लोरी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस वक्त, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड व्हाई डज इट मैटर। कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता क्या है और ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। इसको हम लोग अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब होता है कंसर्न द सोशली जस्ट एलोकेशन ऑफ गुड्स की, कंसर्न द सोशली जस्ट एलोकेशन ऑफ गुड्स की, गुड्स को एलोकेशन करना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोवाइड मोरल गाइडेंस फॉर द पॉलिटिकल प्रोसेस की, मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स और बर्डन्स इन अ सोसाइटी, जो बेनिफिट्स हैं उनको सोसाइटी में इक्वली क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इक्वल वर्क शुड प्रोड्यूस इक्वल आउटकम्स एंड सम पीपल शुड नॉट एक्यूमुलेट अ डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुड्स। कि इक्वल जो इक्वल वर्क है वो इक्वल आउटकम प्रोवाइड करे, सबको इक्वल वेजेस मिले, कोई किसी के पास डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट में गुफ्त ना हो, तो इसलिए होता है। इसके 5 डिस्ट्रीब्यूटिव नॉर्म्स होते हैं, इक्वालिटी, इक्विटी, पावर, नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज अ बेटर फिलोसफी टू ब्रिंग जो सोशल जस्टिस की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक बेटर फिलोसफी है जो सोशल जस्टिस लाने के लिए। सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस होता है इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड जस्ट रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स की, एक कॉन्सेप्ट होता है कि फेयर और जस्ट रिलेशन ग्रुप्स के बीच में सोसाइटी में, टू टू जस्टिस फॉर इंडिविजुअल की जस्टिस मिले इंडिविजुअल को, इसलिए ये होता है सोशल जस्टिस। कि इन एडुकेट टू ब्रिंग क्या कहते हैं कई जगह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में वे फॉरवर्ड क्या है इसका, कि बैलेंस अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन सोशल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कि एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, क्या कहते हैं एक हार्मनी चाहिए कि सोशल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बनाए रखने के लिए। कि जैसे हमने देखा वाइल रिजर्वेशन ऑन बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप शुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस की, रिजर्वेशन होने से जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन क्रीमी लेयर शुड बी इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट अ सेक्शन ऑफ अंडर प्रिविलेज ग्रुप। कि क्रीमी लेयर भी लाना चाहिए जिससे जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है उनको भी बेनिफिट्स मिल सके कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए। तो चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम। अगला एडिटोरियल आता है लिविंग विद द अर्थ इन केरला। इसमें बताया गया कि द स्टेट फ्यूचर इज इनस्टेबली लिंक टू हाउ इट कंजर्व इट्स नेचर कैपिटल बाय लिमिटिंग कंजप्शन। कि लिमिटिंग कंजप्शन करके कैसे हमारे अपने नेचर कैपिटल को बचा सकते हैं, तो इसमें ये बात की गई है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें क्या कहते हैं ये हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं, सबको पता भी है कि नेचुरल डिजास्टर कई बार आ चुके हैं, जैसे केरला में आ ही रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर 59 पीपल मरे थे, कहते हैं लॉस देयर लाइव्स इन लैंडस्लाइड में मरे थे 59 पीपल लास्ट ईयर करवलपरा में जो मलापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी तरह दिस ईयर से जैसे पेतू मेदू में जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो लैंडस्लाइड आया था उसी तरह पिछले साल भी आया था। तो हर साल वहाँ पे आ रहा है डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है जिससे लोगों की डेथ हो रही। तो यही सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। On top of the landslide, we have to bear witness to a specific plane crash। जैसे नेचुरल डिजास्टर तो आ ही रहा है, प्लेन क्रैश भी हो रहा है इस साल। जैसे प्लेन क्रैश हुआ कितने लोग मरे, कितना ज़्यादा
क्या कहते हैं पायलट्स टू सेव लाइव्स और पायलट्स की डेथ हुई, तो कितनी दिक्कतें आ रही हॉस्पिटल्स, कहते हैं हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम है, कोरोना से तो दिक्कत थी, कहते हैं प्लेन क्रैश लैंडस्लाइड्स आने से कई दिक्कतें वहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो एवरीवेयर इन केरला द अर्थ हैज़ बीन वॉलेटेड, कि पूरी जगह केरला के अर्थ वॉलेट किया गया। द रिवर्स पॉल्यूटेड एंड दे आर नॉट ड्राई, द वैलीज आर फिल्ड विद गार्बेज, की वो ड्राई नहीं है लेकिन वैलीज फिल्ड है गार्बेज से। हिल्स जो है वो अकोमोडेट रेजिडेंस और रिलीजियस हाउसेस के लिए बना दी गई है। जो क्या कहते हैं जो हिल्स थी जहाँ पे नेचर रिजाइड करता है पूरा, क्या कहते हैं वहाँ पे हाउसेस बना के आप क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन अराइज भी होता है कि हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं तभी वो हमें डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। तो लास्ट में इसमें कहा गया इट इज़ यूजफुल टू रिकॉल द बिलीव दैट केरला वाज नेम्ड फॉर इट्स ज्योग्राफी, कि हमें बिलीव करना होगा कि पहले जो था केरला को ज्योग्राफी के लिए अपने माना जाता था। फैक्ट फॉर सेंचुरी इट्स पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अ जीनियस फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, कि कई सदियों तक कहते हैं वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए माना जाता है कि कितने अच्छे हैं, कितनी तरह अच्छे तरह से कंजप्शन होता है वहाँ पे, कि वहाँ नेचर को डैमेज नहीं प्रोवाइड होता है। लेकिन अब कंजप्शन हैज़ बीन लिमिटेड सो दैट द स्टेट नेचुरल कैपिटल इज नॉट इलेक्ट्रिकली लॉस्ट, की कंजप्शन को अब थोड़ा पहले की तरह जैसे लिमिटेड था वैसे ही करना होगा, तभी हमारी स्टेट नेचुरल जो है कैपिटल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, हमारी वो पहचान ज्योग्राफी वाली फिर से बिल्ड हो सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इस पूरे एडिटोरियल में यही है दिया है कि हम कैसे बचा सकते हैं हमारी नेचुरल कैपिटल को केरला को, तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देख। अगली न्यूज़ आती है मॉनसून सेशन फ्रॉम सितंबर 14, कि सितंबर 14 से मॉनसून सेशन चालू होगा। पार्लियामेंट में 18 सिटिंग होगी, प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे इस पैंडेमिक के द्वारा, कि जो इसमें कैबिनेट कमेटी भी बना होगी, उसमें भी कहते हैं मीटिंग्स होंगी, कि मॉनसून सेशन होना है 14 सितंबर से अक्टूबर 1 तक, जिसमें ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ आती है रेड नोटिस अगेंस्ट नीरव मोदी वाइफ आमी मोदी, ये जो रेड नोटिस प्रोवाइड किया गया नीरव मोदी की वाइफ, जो नीरव मोदी है उनके जो वाइफ है अमी मोदी, उनके खिलाफ रेड नोटिस प्रोवाइड किया गया। इंटरपोल ने इशू किया रेड नोटिस अमी मोदी के ऊपर, जो कहते हैं फ्रॉड है, जो नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ, जो फ्रॉड केस पर उनके ऊपर है, तो उस पर उन्हें इंटरपोल ने भी उनको उनकी वाइफ के ऊपर रेड नोटिस जारी कर दिया है। चलिए देख लेते हैं ये रेड नोटिस होता क्या है और कौन कौन से नोटिस हैं। तो इंटरपोल इशूज अ रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल कंट्रीज इशू करती है रेड नोटिस। ये क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिक्वेस्ट होती है कि कोऑपरेशन अलर्ट्स बनाने के लिए पुलिस एंड मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, की क्रिटिकल कहते हैं ये जो इंटरपोल होता है ये उसका मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके 194 मेंबर कंट्रीज की जो पुलिस फोर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करता है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डेजिग्नेटेड एट द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसमें नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है। द जनरल सेक्रेटरी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू द मेंबर कंट्रीज, की जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो कई एक्सपर्टीज और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसकी मेंबर कंट्रीज को। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। नोटिस कैन ऑल्सो बी इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन, की ये जो नोटिस होते हैं रेड नोटिस ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी क्या कहते हैं इशू की जा सकती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा भी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा भी, कि कमिटिंग क्राइम्स विद इन देयर जुरिडिक्शन, उनके जुरिडिक्शन के अंदर कोई क्राइम करता है तो उस समय ये की जा सकती है, नोटली जेनोसाइड वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के समय। तो देख लेते हैं रेड नोटिस। रेड नोटिस मतलब होता है वांटेड पर्सन, ठीक। ग्रीन नोटिस मतलब होता है वार्निंग्स या इंटेलिजेंस के समय, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंड, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडी, और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्प्रिंग नोटिस, ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं जो देखते हैं। तो ये सब नोटिस होते हैं, इंटरपोल जो होता है उसकी नोटिस ये सारी इतनी सारी होती है। चलिए अगली न्यूज़ आती है आईसीएमआर सेकेंड सीरो सर्वे टू एंड बाय सितंबर 5, की आईसीएमआर का सेकेंड सीरो सर्वे एंड होगा सितंबर 5 को। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आईसीएमआर में कितने नेशनल सेंटर्स हैं, आईसीएमआर में कितने नेशनल सेंटर्स हैं, नेशनल सेंटर आईसीएमआर के कितने हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। इसमें वही लिखा है कि हमने कई बार बात की आईसीएमआर के बारे में, कि इसकी जो सीरो सर्वे ये कर रहा था दिल्ली में तो ख़त्म होगा सितंबर 5 को। मई में भी एक बार हुआ सीरो सर्वे, ये सेकेंड राउंड था सीरो सर्वे का, जिसमें ये बात की गई।
चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया टू प्रोटेस्ट पाक क्लेम्स ऑन टेरर एट यूएन की। जो इंडिया प्रोटेस्ट करेगा जो पाक क्लेम कर रहा है टेरर का यूएन में, इट विल अप्रोच द सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ऑन फॉल्स क्लेम लेवल बाय इस्लामाबाद की। जो फॉल्स क्लेम जो इस्लामाबाद के द्वारा है सिक्योरिटी काउंसिल चीफ पर, तो उस पर कहते हैं प्रोटेस्ट किया जाएगा, उन्हें अप्रोच किया जाएगा कि इंडिया समझाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान उल्टा ऐसा कर रहा है कि वो वहाँ पे टेररिज्म फैला रहा है और इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है। इसमें वही लिखा है कि इंडिया विल अप्रोच द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट टू ब्रिंग टू हिज नोटिस अ सीरीज ऑफ फॉल्स क्लेम लेवल बाय द पाकिस्तान ऑन टेररिज्म इन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स बाय द इंडियन पार्लियामेंट परमानेंट की। जो इंडियन परमानेंट है उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट को कि ये फॉल्स क्लेम जो पाकिस्तान जो है ऐसा कुछ नहीं है, वो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान फैला है ना कि इंडिया, ऐसा इसमें कहा गया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।